बात करेंगे चीन की, क्योंकि पहले चीन ने आंखें तरेरी, फिर हेलीकॉप्टर भेजकर डराने की कोशिश की और फिर जब बात नहीं बनी तो बातचीत के रास्ते पर आ गए हैं। बात कर रहे हैं चीन की, क्योंकि गालवान नाला विवाद में दोनों देश के बीच फील्ड कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। सरहद पर कभी अपने फौजी हेलीकॉप्टरों को तो कभी अपने सैनिकों को भेजकर भारत को उकसाने की कोशिश करने वाले चीन की अक्ल अब ठिकाने आ गई है। गलवान नाला विवाद में जब डराने के हथकंडों से काम नहीं चला तो चीन ने फील्ड कमांडर स्तर की बातचीत को मेज पर आने में ही भलाई समझी। तनाव खत्म करने के लिए दौलत ओल्डी बेग सेक्टर में फील्ड कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। दरअसल रणनीतिक रूप से अहम गालवान नाला क्षेत्र में पिछले कुछ समय से भारत सड़क निर्माण संबंधी कार्य कर रहा है, लेकिन चीन को ये चुभ रहा है। भारत को डराने के लिए पिछले दिनों उसने भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट तक हेलीकॉप्टर भेज दिए। हालांकि उसकी ये चाल भारत के सामने नहीं चली। देखिए, ये सिचुएशन थोड़ी अभी डेंजरस है। गलवान वैली जो है वो 1962 की लड़ाई में भी सबसे पहले जो स्कर्मिशेस या मुठभेड़ हुए थे वो गलवान वैली में ही शुरू हुए थे और अरुणाचल के साइड में शुरू हुए थे। गलवान वैली एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है भारत की फोर्सेस के लिए और चाइना हमेशा इसको इस एरिया से भारतीय फोर्सेस को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सैटेलाइट मॉनिटरिंग और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि चीन ने अपनी फौज को लाने ले जाने और उनके लिए जरूरी साजो सामान की सप्लाई के लिए गालवान नदी के करीब भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट के निकट सड़कों का जाल बिछा रखा है। लेकिन जब सरहद की हिफाजत के लिए अपनी सीमा में भारत यही कर रहा है तो इसे इस पर आपत्ति हो रही है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर चीन के नापाक गतिविधि बढ़ने की वजह से ही भारत को भी उस इलाके में सड़कों का नेटवर्क बेहतर करने पर मजबूर होना पड़ा है। हाल के दिनों में एलएसी पर चीन की हिमाकत बढ़ी है। 5 मई को लद्दाख के पेंगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। पहली बार इस तरह की झड़प में दोनों देशों के सैनिक जख्मी भी हुए थे। इसी तरह की झड़प सिक्किम सेक्टर में नाथुला पास के पास भी हुई थी। हो सकता है कि ये एक्शंस चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे भारत के अगेंस्ट हो, चाहे साउथ चाइना सी में जो उनकी इंक्रीजिंग नेवी की मूवमेंट्स हो रही हैं, ये सब एक्शंस जो हैं वो दुनिया और वर्ल्ड की पावर्स को का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। बहरहाल तनाव को देखते हुए दोनों तरफ से इलाके में फौज की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, लेकिन उम्मीद है बातचीत से तनाव हल्का हो जाएगा। भारतीय एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चीन ने अपने इलाके में सड़कों का जाल बिछा लिया है और चीनी सेना के हेलीकॉप्टर लगातार इस इलाके में गश्त करते नजर आते हैं। ऐसे में यही कहना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लेकिन मौजूदा हालात में भारतीय एजेंसियों और सेना की कोशिश है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझा लिया जाए। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।